चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस में दो नंबर को ऐड करके थर्ड वेरिएबल में कैसे स्टोर किया जाता है। तो ये है हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1, राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर्स यूजिंग फ्लोट डेटा टाइप। अब यहाँ पर डेटा टाइप क्या है, ये प्रोग्राम बनाने के पहले हम थोड़ा डेटा टाइप को देख लेते हैं कि डेटा टाइप होता क्या है, एकदम ब्रीफ में देखते हैं। तो जनरली जो प्राइमरी डेटा टाइप है वो चार प्रकार के होते हैं। कैर हो गया, इंट हो गया, फ्लोट और डबल। कैर डेटा टाइप में कैरेक्टर को स्टोर किया जाता है। इंट में जो है इंटीजर नंबर, मतलब जिसमें दशमलव ना हो, पॉइंट ना हो, उस नंबर को स्टोर किया जाता है। और फ्लोट और डबल दोनों में जो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मीन जिसमें पॉइंट हो या दशमलव हो, उसको स्टोर किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका साइज, हर एक डेटा टाइप का साइज होता है। साइज मीन्स कैरेक्टर डेटा टाइप जो है सिर्फ एक बाइट डेटा को स्टोर कर सकता है। 8 बाइट मीन्स 8 बिट डेटा को स्टोर कर सकता है। उसी तरीके से इंटीजर जो है 2 बाइट, फ्लोट 4 बाइट और डबल 8 बाइट डेटा को ही स्टोर कर सकता है। ठीक है। अब दो प्रकार के नंबर होते हैं, साइन नंबर और अनसाइन नंबर। साइन नंबर मीन्स जहां पर नेगेटिव नंबर भी हो और पॉजिटिव नंबर भी, वो हो गया साइन नंबर। अनसाइन मीन्स जहां पर सिर्फ पॉजिटिव नंबर हो। तो अगर कैरेक्टर डेटा टाइप की बात करें तो कैरेक्टर का साइज कितना होता है, 8 बिट। तो इसका रेंज क्या होगा, रेंज का फार्मूला यहाँ पर मैं मेंशन किया हूँ। अगर साइन नंबर है तो वहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर होगा। तो इसका स्टार्टिंग जो नंबर होगा -2 की पावर n-1 से +2 की पावर n-1 -1, यहाँ तक जो है इसका रेंज होगा। जैसे इसका n यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ बीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पर कैरेक्टर का साइज जो है 8 बिट है, तो -2 की पावर 8-1 मतलब -2 की पावर 7। तो ये कितना हो जाएगा, -128 से कहाँ तक जाएगा, 2 की पावर 8-1 मतलब 2 की पावर 7 पूरे में -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 127। मतलब जो कैरेक्टर डेटा टाइप है उसका रेंज होगा -128 से लेकर +127 तक। उसी तरीके से बाकी डेटा टाइप का भी हम रेंज निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया साइन वाला। अनसाइन में सिर्फ पॉजिटिव नंबर होता है। पॉजिटिव होता है मतलब इसका स्टार्टिंग वैल्यू होगा 0 से, और जो लास्ट नंबर होगा वो होगा 2 की पावर n-1। जैसे कैरेक्टर का साइज है 8 बिट, तो 2 की पावर 8-1 मतलब 255। तो 0 से लेकर 255 तक के वैल्यू को कैर डेटा टाइप में स्टोर किया जा सकता है। अब आप ये सोचेंगे कि कैर में तो सिर्फ कैरेक्टर स्टोर किया जाता है, तो ये जो है बाद में देखेंगे। हर एक कैरेक्टर का जो है एक यूनिक वैल्यू होता है, आज की वैल्यू जो है न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। ठीक है। बाकी इंटीजर का आप रेंज दे सकते हैं 0 से लेकर 65535, इतने तक ही वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है अगर अनसाइंड है तो। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर सिर्फ हम लोग इंटीजर डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, साइंड होता है। अगर अनसाइंड वेरिएबल क्रिएट करना है तो ये डेटा टाइप के पहले जो है अनसाइंड कीवर्ड लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया डेटा टाइप। तो यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में हमको जो है फ्लोट डेटा टाइप का यूज करके ये प्रोग्राम को बनाना है। तो ये देख लिए हैं आप कि क्या करना है, दो नंबर को ऐड करना है और कौन सा डेटा टाइप यूज करना है, फ्लोट डेटा टाइप। अब दो नंबर को ऐड करना है मतलब जो दो नंबर है वो नंबर हमें पता होना चाहिए, या फिर उस नंबर का वैल्यू जो है यूजर रन टाइम पे एंटर करे। जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो उसका वैल्यू, जो दो नंबर है उसका वैल्यू जो है यूजर रन टाइम पे एंटर करे, या फिर उन दोनों का वैल्यू जो है हमारे सोर्स कोड में ही हम लोग मेंशन कर दें। तो हम लोग एज्यूम करेंगे दो वेरिएबल, एक वेरिएबल ए है, एक वेरिएबल बी है। वेरिएबल ए का वैल्यू और वेरिएबल बी का वैल्यू जो है यूजर रन टाइम पे इंसर्ट करेगा, और ए और बी दोनों को ऐड करके एक तीसरा वेरिएबल सी में उसको स्टोर कर देंगे। ठीक है। तो हम लोग को लगभग जो है, हम लोग को तीन वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। और वेरिएबल कैसे क्रिएट किया जाता है, डेटा टाइप स्पेस देके वेरिएबल नेम। तो डेटा टाइप क्या है, ये चार डेटा टाइप है। और भी डेटा टाइप होते हैं, उसको आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है। तो अभी कौन सा डेटा टाइप यूज करना है, फ्लोट डेटा टाइप। तो तीन वेरिएबल क्रिएट करना है तो डेटा टाइप क्या हो गया, फ्लोट स्पेस देके वेरिएबल का नाम क्या हो गया, A, B, C। ऐसे करके जो है तीन वेरिएबल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तीन वेरिएबल में जो वेरिएबल ए और बी है उसको यूजर से इनपुट लेंगे रन टाइम पे, और यूजर से इनपुट लेने के बाद वेरिएबल सी में जो है वेरिएबल ए और बी दोनों का एडिशन को स्टोर कर देंगे। तो ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं प्रोग्रामिंग पे, कैसे प्रोग्राम करेंगे इसका। तो सबसे पहले मैं ओपन करूंगा टर्बो सी प्लस प्लस। टर्बो सी प्लस प्लस ओपन हो गया। ये सब जो है आप पहले वीडियो में देख चुके हैं कि ये स्ट्रक्चर होता है सी प्लस प्लस का। ऊपर जो है हेडर फाइल इंक्लूड किए हैं, वाइड मेन फंक्शन, मेन फंक्शन है। वाइड मेन फंक्शन के अंदर हमको जो है कोडिंग करना है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला मैं आपको, लिखना है CLR SCR। ये किस लिए किया जाता है, इसी को क्लियर करने के लिए, पुराना जो भी प्रोग्राम का आउटपुट है उसको क्लियर करने के लिए, ताकि सिर्फ करंट प्रोग्राम का आउटपुट हमें आउटपुट विंडो में विजिबल हो। ये तो हो गया इसमें क्लियर। उसके बाद जो है तीन वेरिएबल डिक्लेयर करना है। किस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है, फ्लोट टाइप का। तो फ्लोट A, B, C, उसके लास्ट में सेमीकोलन। तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। अब जो है तीन वेरिएबल में से दो वेरिएबल ए और बी का वैल्यू
यूजर से लेंगे रन टाइम पे। रन टाइम पे मीन्स जब प्रोग्राम को रन करेंगे तब यूजर जो है ए और बी का वैल्यू इंसर्ट करेगा। लेकिन यूजर को कब पता चलेगा कि वैल्यू इंसर्ट करना है, तो उसके लिए एक मैसेज डिस्प्ले कराना पड़ेगा कि इंटर वैल्यू ऑफ ए, ताकि अगर ये मैसेज डिस्प्ले हो तो यूजर जो है ए का वैल्यू कीबोर्ड की मदद से इंटर करे। ठीक है, तो मैसेज कैसे डिस्प्ले किया जाता है, सी आउट ऑब्जेक्ट का यूज करके मैसेज डिस्प्ले किया जाता है। जो भी मैसेज डिस्प्ले कराना है उसको डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखना पड़ेगा, इंटर वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज और सेमीकोलन। तो यहाँ पर सी आउट के बाद डबल इनवर्टेड कॉमा जो भी लिखे हैं वो आपके आउटपुट विंडो पे शो होगा। इंटर वैल्यू आप ए जैसे आउटपुट विंडो में शो होगा, यूजर को पता चलेगा कि ए का वैल्यू इंटर करना है। ठीक है, ये है आपका इंसर्शन ऑपरेटर, पहले बता चुका हूं मैं। इसके बाद वैल्यू तो यूजर इंटर कर लिया, अब यूजर जो वैल्यू इंटर किया है उसको कौन से वेरिएबल में स्टोर करना है वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए एक और ऑब्जेक्ट है सीन, CIN सीन, और यहाँ पर यूज किया जाता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ए। इसका मतलब यह है कि सीन मतलब कंसोल इनपुट। कंसोल इनपुट मीन्स कीबोर्ड की मदद से यूजर जो भी वैल्यू इंटर किया है उसको कहां पर स्टोर करना है, वेरिएबल ए में। तो जो भी वैल्यू इंटर करेगा वो वेरिएबल ए में स्टोर हो जाएगा। इसी तरीके से सी आउट इंटर वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू, अब बी में अब उसके बाद जो वैल्यू इंटर करेगा यूजर उसको कौन से वेरिएबल में स्टोर करना है, सीन बी, वेरिएबल बी में इसको स्टोर करना है। उसके बाद ए और बी में वैल्यू आ गया है, ए और बी के वैल्यू को कहां पर स्टोर करना है, ए और बी का जो एडिशन है उसको स्टोर कर देना है सी में। तो सी का वैल्यू निकल गया, सी का वैल्यू में क्या आएगा, ए और बी का एडिशन। उसके बाद जो है सी का वैल्यू जो भी आएगा कैलकुलेट होगी उसको जो है आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है। तो सी आउट एडिशन, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, मैसेज जो भी मैसेज आप देखना चाहते हैं, एडिशन आप टू नंबर ए एंड बी ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर सिंपली एडिशन इक्वल टू इतना तो प्रिंट होगा, एडिशन इक्वल टू ये प्रिंट होगा, लेकिन किसका वैल्यू प्रिंट करना है, सी का वैल्यू। तो आप चाहें तो इसको इतना भी करके सेमीकोलन दे सकते हैं और फिर से सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर सी। देखिए अभी तक जो हमने सी आउट यूज किया है, सी आउट का यूज जो है मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए किया है कि नहीं, लेकिन सी आउट का यूज जो है वेरिएबल के वैल्यू को भी डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। अगर मैसेज को डिस्प्ले करना है तो उसको डबल इनवर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है, लेकिन किसी वेरिएबल के वैल्यू को डिस्प्ले करना है तो उसको डबल इनवर्टेड कामा के अंदर नहीं लिखा जाता, सिर्फ वेरिएबल का नाम यहाँ पर मेंशन कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोग्राम कंप्लीट। तो फिर क्या किए हैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे ऊपर जो है हेडर फाइल इंक्लूड किया है, इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा अभी मैं। उसके बाद CLR SCR, ये पुराना स्क्रीन में जो भी कंटेंट है, पुराना प्रोग्राम का जो भी आउटपुट है उसको क्लियर करने के लिए यूज करते हैं। फ्लोट डेटा टाइप है, फ्लोट डेटा टाइप का यूज करके तीन वेरिएबल क्रिएट किया हमने, ए बी और सी। फ्लोट का साइज कितना होता है, 4 बाइट होता है, मतलब वेरिएबल ए के लिए 4 बाइट रिजर्व हो जाएगा मेमोरी में, वेरिएबल बी के लिए 4 बाइट रिजर्व हो जाएगा, वेरिएबल सी के लिए 4 बाइट रिजर्व हो जाएगा। अब आपको पता है कि फ्लोट डेटा टाइप में हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी इनपुट दे सकते हैं। तो पहला जो सी आउट ऑब्जेक्ट का यूज किया उसमें हमने सिर्फ एक मैसेज डिस्प्ले किया, इंटर वैल्यू ऑफ ए, ताकि यूजर को समझ में आ जाए कि ए का वैल्यू इंटर करना है। अब यूजर जो वैल्यू इंटर कर देगा, जो भी नंबर इंटर करेगा, अब जो नंबर कीबोर्ड की मदद से यूजर इंटर किया है उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो वेरिएबल में कैसे स्टोर करते हैं, सीन ऑब्जेक्ट का यूज करके सीन ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और उसके बाद वेरिएबल का नाम जहां पर वैल्यू को स्टोर करना है। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो है कीबोर्ड से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके वेरिएबल में स्टोर करता है। उसके बाद फिर से मैसेज डिस्प्ले किए, इंटर वैल्यू आप भी, उसके बाद फिर से जो यूजर कीबोर्ड की मदद से वैल्यू इंटर करेगा उसको जो है वेरिएबल बी में स्टोर करेंगे। तो ए और बी में वैल्यू यूजर द्वारा इंटर किया जा चुका है, अब ए और बी को प्लस करके वेरिएबल सी में स्टोर करेंगे। अब वेरिएबल सी में भी वैल्यू आ चुका है, अब एडिशन एक मैसेज प्रिंट करेंगे, उसके बाद किसको डिस्प्ले करा देंगे, सी के वैल्यू को डिस्प्ले करा देंगे। गेस केस क्या क्या काम है तो आपको पता है, गेस केस जो है आउटपुट विंडो को होल्ड करके रखता है। अब क्या करेंगे, प्रोग्राम को या तो आप कंपाइल कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी रन कर सकते हैं। कंपाइल किए, कोई भी एरर नहीं आया, अब इसको क्या करते हैं, रन। देखिए इंटर वैल्यू आप ए कोई भी वैल्यू आप इंटर कर सकते हैं, यहाँ पर दशमलव भी लगा सकते हैं। उसका जैसे इंटर की प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे, फिर से मैसेज आएगा इंटर वैल्यू आप बी, जैसे ए का वैल्यू जो भी डाले हैं वो वेरिएबल ए में स्टोर हो गया। इंटर वैल्यू आप बी, यहाँ पर जो भी वैल्यू डालेंगे वो वेरिएबल बी में स्टोर हो जाएगा। फिर से इंटर की आप जैसे प्रेस करेंगे आपको एडिशन जो है वेरिएबल ए और वेरिएबल बी दोनों का एडिशन आपको डिस्प्ले हो जाएगा, एडिशन इक्वल टू दिस। ठीक है, इस प्रकार से फ्लोट डेटा टाइप का यूज करके हम दो नंबर को ऐड करके किसी तीसरे वेरिएबल पे स्टोर कर सकते हैं। अब चाहो तो यहाँ पर प्रोग्राम में ही आप वैल्यू मेंशन कर सकते हो, अगर रन टाइम पे नहीं देना है वैल्यू तो प्रोग्राम में आप मेंशन कर सकते हो। फ्लोट ए इक्वल टू जो भी नंबर देना है, फ्लोट बी, फ्लोट ए इक्वल टू, ये तो वेरिएबल वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब चाहो तो ए इक्वल टू 20, बी इक्वल टू 30,
इस टाइप से जो भी है आपके कोडिंग में, अब इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ। कमेंट कर दिया मतलब ये कोड जो है एग्जीक्यूट नहीं हो गया, नहीं होगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू 20 दे दिया, बी का वैल्यू 30 दे दिया सोर्स कोड में ही, और सी इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया। अब जो है सी का वैल्यू डिस्प्ले करना चाहते हैं, अब देखते हैं सी का वैल्यू जो है 50 डिस्प्ले हो गया। तो आप चाहे तो यूजर से इनपुट ले सकते हैं, उसके लिए ये कोड लिखना पड़ेगा आपको, या फिर आप डायरेक्टली प्रोग्राम के सोर्स कोड में ही ए वेरिएबल ए और बी का वैल्यू जो है असाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।